इस पीएसएल का सबसे बेहतरीन मैच कल रात को हुआ। जिस तरीके से चेज हुआ, 6 बॉल्स पर 15 रन, मुझे नहीं लग रहा था कि चेज होगा, लेकिन हसन नवाज ने भाई सब चेज कर ही दिया। हसन नवाज आखिरी तक खड़ा रहा और मैच विनिंग नॉक खेल कर गया कल रात को हसन नवाज। मुझे नहीं लग रहा था कि ये चेज होगा, क्योंकि दूसरे एंड पर अबरार अहमद था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सिंगल होगा तो स्ट्राइक बदलेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और एक ओवर में 15 रन नहीं बनेगा। लेकिन फिर 3 कैचेस उठे उसी ओवर के अंदर और वो तीनों के तीनों ड्रॉप रहे। उसके बावजूद भी भाई साहब चेस कर लिया। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को लगातार ये इस पीएसएल के अंदर तीसरी हार मिली और उनकी अब पोजीशन भी कोयटा ग्लैडिएटर ने गिरा दी। कोयटा ग्लैडिएटर वो वाइट टीम है जिसने इस पीएसएल के अंदर इस्लामाबाद की पोजीशन गिरा दी। मैं उस पोजीशन की बात कर रहा हूं जिस पोजीशन के ऊपर इस्लामाबाद जा रही थी। लगातार ये 8वां मैच और एक तीसरी हार और फिर दूसरे नंबर पर अब इस्लामाबाद आ चुकी। मैंने सोचा नहीं था कि इस्लामाबाद के साथ ये होगा इस पीएसएल के अंदर। मुझे ये था कि 15 पॉइंट के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन अब इस्लामाबाद ने खुद ही फंसा दी अपने आप को। अब इस्लामाबाद ही फंस चुका है। पता नहीं वो जो 2 मैचेस उनके पड़े हुए हैं वो जीत आएगी उनके अंदर नहीं आएगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर जीत नहीं आई तो शायद आपकी इस्लामाबाद ही बाहर हो सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो नेट रन रेट गिरा है वो आपने देखा किस तरीके से गिरा है। पिछले अगर आप 2 मैचेस देखें तो उनमें नेट रन रेट बहुत डाउन हुआ है। फिर कल रात वाला मैच और जो वो माइनस हुआ है आपका रन रेट इस्लामाबाद यूनाइटेड का, बहुत ज्यादा माइनस में जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन फिर भी उनका रन रेट प्लस में है। ये फिक्र की बात है। लेकिन अगर एक और हार पड़ गई इस्लामाबाद को, 8 मैचेस खेलनी है इस्लामाबाद ने, 10 पॉइंट है, एक और हार पड़ गई इस्लामाबाद को, फिर इस्लामाबाद भूल जाए कि आगे वो क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ के लिए। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी दूसरे नंबर के ऊपर आ चुकी है इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर ने बेहतरीन क्रिकेट खेली और कोयटा ग्लैडिएटर हसन नवाज को नीचे छुपा कर रखा हुआ है, बिल्कुल नीचे 2 आउट के बाद। अगर यही हसन नवाज ऊपर खेले तो क्या सीन होगा। लेकिन कुछ भी है, हसन नवाज प्रेशर के अंदर टारगेट आपको चेस करके दिए, प्रेशर के अंदर। और आगे जो फास्ट बॉलर्स थे वो जैसन होल्डर, नसीम शाह, इनके होते हुए हसन नवाज बड़ी जबरदस्त उम्दा इनिंग खेल कर गया, जबरदस्त नॉक खेल कर गया, 64 फॉर्म 41। देखने वाली चीज यही थी। देखो इस पीएसएल का सबसे बेहतरीन मैच कल रात को ही हुआ। कल रात को थ्रिलर मैच रहा। मैंने ऐसा मैच आई थिंक इस पीएसएल में इससे पहले नहीं देखा कि 6 बॉल्स पर 15 रन और फिर चेज भी हो जाए, फिर आपके साथ टी लैंडर खड़ा हो, हसन नवाज के साथ अबरार अहमद खड़ा हुआ था, फिर 3 कैचेस भी ड्रॉप हुए। किस्मत चेक करें आप हसन नवाज की, जिस तरीके से उन्होंने 64 रन की बारी खेली, आखिर में 2 कैचेस ड्रॉप होना, फिर चेस करना 6 पर 15, फिर 4 पर 13, इस तरीके से चलता हुआ रहा है भाई। सिंगल सिंगल होते रहे शुरू की 2-3 बॉलों के ऊपर, एंड में जाकर छक्का लगा, फिर एक और छक्का लगा एंड में, उससे उन्होंने मैच फिनिश कर दिया हसन नवाज ने। और अबरार अहमद अगर स्ट्राइक पे आ जाता तो मसाइल और बढ़ जाते कोयटा के लिए। लेकिन अच्छी बात तो ये कि हसन नवाज अपने पास स्ट्राइक रखता हुआ है और वो चीज बहुत ज्यादा अहम थी। अगर आप अपने पास स्ट्राइक रेट रखते हैं, आप खुद जो क्रीज के ऊपर खड़े रहते हैं, आप खुद स्ट्राइक करते हैं फास्ट बॉलर्स का या स्पिनर्स का, तो तब आपको जीत मिलती है। बहुत मजा आया भाई साहब कल रात को, जबरदस्त क्रिकेट खेली हसन नवाज ने। अब मैं तो यही कहूंगा कि यार ऐसा जो स्टार है आपने नीचे रखा हुआ है, सऊद शकील को ऐसा आपको नीचे लेकर आना चाहिए, हसन नवाज को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोयटा ने हसन नवाज को इस अंदाजे से रखा हुआ है नीचे कि यार वो मैच को फिनिश करेगा, हसन नवाज में सलाहियत मौजूद है। देखो एक प्लेयर प्रेशर में अगर जो खेलना जानता है वो भाई आपका ओपनिंग भी कर सकता है, वो मिडिल ऑर्डर के अंदर भी खेल सकता है और वो कोई मैच भी फिनिश कर सकता है। जो प्रेशर झेल लेता है असल प्लेयर वही होता है।